अस्सलाम वालेकुम हुबे वतन पाकिस्तानियों। जिन ममालिक में लोग जुर्म करते हैं और उसके बाद जज खरीद लिए जाएं, वहाँ पर इंसाफ पाकिस्तान की तरह सरे आम नीलाम होता है। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि जिस लीडर ने भी उम्मते मुसलमान की बात की, उसको किस तरह खामोश करवा दिया गया। शाह फैसल से लेकर मुअम्मर कज़ाफ़ी, सद्दाम हुसैन और जिसने भी उम्मते मुसलमान को यकजा करने की कोशिश की या कोई भी इकदाम उठाया, वो आवाज़ जो है वो किसी ना किसी तरीके से खामोश करवा दी गई। मौजूदा दौर में आलम इस्लाम का लीडर और दबंग इमरान खान है, तो फिर इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। तैयब उर्दगान भी अगर किसी से बचा हुआ है तो इसीलिए कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद तुर्की की आवाम नहीं मान रही, क्योंकि वो लोग बेदार हो चुके हैं। अब चीफ जस्टिस जो है वो महफूज हाई कोर्ट का फैसला सुनाएंगे और उन्होंने फैसला कर लिया है कि साइफर का केस जो है उसको 4 हफ्तों में ख़त्म किया जाएगा। दूसरी तरफ फैज़ हमीद जो हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट फायर करने जा रही है और इस केस में जो है वो फैज़ हमीद की गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्के है। ये लोग बाजवा को नहीं पकड़ते, इनका मकसद यही है कि अवाम को चुप करवाना है, क्योंकि इस टाइम पर सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तानी अवाम का बना हुआ है। ये हर कीमत पर इमरान खान को गिराना चाहते हैं। हर जज, हर अफसर, इलेक्शन कमीशन, सबको जेल की यात्रा करनी पड़ रही है, क्योंकि इमरान खान जेल में है। रियासत एक लीडर को जेल से नैब और अपनी कस्टडी में जो है वो लाने के बहाने ढूंढ रही है, क्योंकि ये लोग अपना काम नहीं कर रहे। पुलिस अगर इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, तो ये इदारे पाकिस्तानी अवाम के टैक्स पर क्यों अपनी अय्याशियाँ कर रहे हैं। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस टाइम पर सिर्फ पाकिस्तान की एक ही उम्मीद है और उसका नाम है इमरान खान। ये जो कुछ भी कर लें, आज जेल ट्रायल इमरान खान का क्यों हो रहा है। आज के चीफ जस्टिस के फैसले में लिखा गया है कि इमरान खान बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, इनकी सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल जो है वो हो रहा है। तो क्या इमरान खान की फैमिली इससे कबल इस हवाले से सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर चुकी है। हर समात पर जेल से अदालत लाना इमरान खान के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकता है। अगर जेल ट्रायल प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता तो ट्रायल हो चुका, इसका स्टेटस क्या होगा। वतन पाकिस्तानियों, आज शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनके बारे में प्रोसीडिंग जो है उसको भी आमिर फारूक ने काला दम कर दिया, लेकिन आज 4 सद्दा में अवामी जलसे में सारे खौफ के बुत तोड़ दिए और जब इमरान खान का जलसा होगा तो अवाम खौफ से इन तमाम बुतों को जो है वो तोड़ देगी। लेकिन इस टाइम पर एक ही टेंशन बनी हुई है कि किसी भी कीमत पर हमें इमरान खान को और पाकिस्तानी अवाम को चुप करवाना है। इसीलिए तो पंजाब में मुजालिम ढाए जा रहे हैं, कराची में तो ये लोग हमेशा से MKM के हाथों ब्लैकमेल होते हैं और वहाँ पर ये एजेंसीज के ज़रिए जो है वो अवाम को चुप करवाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच जो है वो कल साइफर केस रोकने के हुक्म में तोसी करता है। तो इस सूरत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है और खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के सामने जो है वो प्रोसिक्यूशन सिंगल बेंच का है और PTI डिवीजन के ऑर्डर की मुसद्दका कापी लेकर जो है वो पहुंच जाएंगे। एक कहेगा 1 माह में ट्रायल खत्म करो, दूसरा कहेगा स्टेटस क्या है, लेकिन इस सिलसिले में डिवीजन बेंच का जो है वो ऑर्डर ही चला जाएगा। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इसी तरह खेल खेला जाता रहेगा। और दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस की जमानत जो है वो मुस्तरद करते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत को हदायत की है कि ये ऑर्डर जिस दिन मिले उसी दिन से लेकर 4 हफ्तों में इसके ट्रायल को मुकम्मल किया जाएगा। ये पूरी तरह डर चुके हैं और अब इनका अगला टारगेट जो है वो फैज़ हमीद है, क्योंकि ये लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि उन लोगों को पकड़ें जिन लोगों ने जो है वो इनके खिलाफ कोई भी ऐसा काम किया हो। बाजवा ने तो इनके साथ मिलकर करप्शन की, लेकिन फैज़ हमीद जो थे वो शायद इमरान खान के साथ थे। इसीलिए अब फैज़ हमीद को भी सज़ा देने के लिए जो है वो चीफ जस्टिस को इस्तेमाल किया जाएगा। अदलिया इस हद तक नंगी हो चुकी है कि अब कमरू की सियासत जो है वो मज़ीद नंगी होने जा रही है।